Dear students, today we are going to start our topic, the Middle Stone Age, the term period of 10,000 to 8,000 BCE. The Mesolithic and Middle Stone was a period, मतलब एक Mesolithic जो period का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. Middle Stone Age मतलब पैलाथिक जो पास में एक एज स्टोन एज की स्पेंड हो चुकी और न्यूलोथिक एक नया डेवलपमेंट की एज आ रही थी, उसके मिड पार्ट को मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज कहा जाता है. क्लियर. और उसका टर्म पीरियड है 10,000 टू 8,000 BCE. मेसोलिथिक साइट्स, अब मेसोलिथिक साइट्स कहाँ है? इंडिया आर लोकेटेड इन राजस्थान, सदर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. Bagaur in Rajasthan is an interesting Mesolithic site. ये सारी जो प्रॉपर जो साइट्स हैं ये हमें मिडिल स्टोन एज के प्रॉपर एविडेंस जो है वो यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं. Bhimbetkar also included the related to Mesolithic age. We came to know about the Mesolithic people from three sources, namely tool, cave and rock painting and murals sites. Now next topic is changing lifestyle. मतलब कुछ जो पहले के स्टोन एज के मेंबर थे, पर्सन थे और अब के मिडिल स्टोन एज के पर्सन में कुछ चेंजेस आए या एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुआ. यस, अराउंड 9,000 BCE द क्लाइमेट बिटवीन वार्मर एंड ड्रायर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फौना, एनिमल लाइफ एंड फ्लोरा. जो क्लाइमेट चेंजेस आना स्टार्ट हुए, फ्लोरा और फौना ये दोनों के लिए बेस्ट रिजल्ट हुआ, यानी प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ आल्सो. अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. जो ये क्लाइमेट में चेंजेस आए, ये नंबर्स ऑफ क्वालिटी जो प्लांट्स की और नंबर्स ऑफ जो एनिमल्स का टर्म बाय टर्म जो काउंटिंग स्टार्ट हुई वो इस टाइमिंग से स्टार्ट हो गया था. डे बाई डे जो वेदर हमारे अकॉर्डिंग हुआ, उस समय के स्टोन एज या ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग में जो मिडिल स्टोन एज का मेन पार्ट रहा, उसने टर्म टू टर्म एक नया डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया मिडिल स्टोन एज ने. अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ बिकॉज अवेलेबल, सो बोथ हंटिंग एंड गैदरिंग became easier. The people continue to hunt fish and gather food. Okay, लोग वैसे ही hunting, fish and gather food ये कलेक्ट करके आपस में ग्रुप बना के खाते थे. And human also learned to tame animals and grow crops during this period. इस पीरियड से मिडिल स्टोन एज से ह्यूमन बीइंग ने हार्वेस्टिंग करना, खेती करना स्टार्ट कर दिया. They probably discovered the value of the seeds of some areas and grasses like a barley and wheat also involve the planning of harvesting. Many different ways of obtaining food must have been tried. Some would have failed completely and some would have been more successful. अब स्टार्टिंग टाइम में कुछ चीज़ें तो आसानी से सक्सेसफुल हो जाती हैं और कुछ चीज़ों की जड़ तक पहुँचने में टाइम लग जाता है. तो कुछ सक्सेस नहीं हुई और कुछ टाइम भी वो सक्सेस या सपोर्ट किया उन नई चीज़ों ने. द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल. अब इस स्टोन एज में सबसे पहला जो एनिमल के सोर्सेज मिले हैं वो आपका डॉग है. द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम. द ह्यूमन मस्ट हैव यूज डॉग फॉर अ गार्डिंग. मतलब गार्ड बनाकर डॉग्स को रखा जाता है. जैसे आज भी हम लोग घर की सेफ्टी के लिए डॉग को रखते हैं ना, वैसे ही एज अ गार्ड डॉग जो थे आसपास की जगहों पे निगरानी रखते थे. मैनी ह्यूमन्स कंटिन्यू टू लिव इन रॉक शेल्टर. सम बिल्ड देयर ओन हाउसेस, टेक ट्रिक्स एंड मड्स. धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग जो थे उन्होंने घर बनाना, घास के घर बनाना, बड़ी बड़ी छालों के मकान बनाना, जो घासें लंबी लंबी होती थी उनको डाल के लाइक झोपड़ी शेप में मकान बनाना यानी हाउसेस बनाना स्टार्ट किया. रॉक पेंटिंग फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. तो टूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन कौन से टूल्स स्टार्ट किए, जो शॉप बहुत ही शॉप थे वो.
तो large hand axes spears continue to be made in this period. Megalithic or very small stone tools are the main type of tool found at Mesolithic sites. They were probably used at the barbs, यानी backward facing points of arrow and spears. Tools at this time were also made of bone, wood and tusk and horn of animals. मतलब बहुत सारे टूल्स जो एनिमल्स की सिंग से भी बनाए गए यूज़ करने के, अपनी सेफ्टी के, अपनी गैदरिंग को हंटिंग में यूज़ करने के लिए और रॉ मटेरियल को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए इन्होंने डिफरेंट टाइप के स्टोन्स को शेप देकर यूज़ करना स्टार्ट किया. That these new lighter tool have quicker movement and hunting became easier. हंटिंग को उन्होंने इस टूल से बहुत ईजी बना दिया, जो टफ टास्क था उसे ईजी हो गया. एंड द बो एंड एरो मेड टू ईजी हंट फास्ट मूविंग एनिमल, यानी कोई तेजी से दौड़ा हुआ एनिमल और उसको स्पीड से उनकी लेते हथियार के शार्प बनाए जाते थे कि डायरेक्ट जितने भी एरो होते थे डायरेक्ट उस एनिमल को लगते थे. एंड हुक्स एंड बेट्स इम्प्रूव फिशिंग. द न्यू स्टोन एज और द नियोलिथिक एज अराउंड 8000 BCE. The Mesolithic age ended and the new stone age or the Neolithic age started. Neos means new in Greek. This was an extremely important period in the history of human society. क्योंकि इस Neolithic age में हार्वेस्टिंग के नए नए सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करना ह्यूमन बीइंग ने स्टार्ट कर दिया था. नए नए हार्वेस्टिंग के आइडिया, खेती कैसे की जानी, किस तरीके के आइडिया को यूज़ करना चाहिए, प्लॉट का यूज़ करना स्टार्ट किया, हल को किस तरीके से लैंड में यूज़ किया जाता था, ये सारे आइडियाज़ जो हैं इस नेलोथिक एज में जो डेवलपमेंट हुआ ये इसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोथिक एज. चल्कोस मीन्स कॉपर एंड लिथस मीन्स स्टोन. जब हमने कॉपर और स्टोन का प्रॉपर यूज करना स्टार्ट किया दैट टाइम इज कॉपर स्टोन एज, यानी कि कैलोथिक एज या चॉलोथिक एज. इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर वर यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड. कॉपर का भी यूज पीरियड में करा गया, तभी तो उसको कैलोथिक एज भी कहते हैं. पीपल इन्वेंटेड द प्लाउ, द व्हील एंड कार्ड एंड सील बोट. दे डिस्कवर्ड हाउ टू मिक्स मेटल एंड गेट स्ट्रॉन्गर टूल वेसल्स एंड वेपन्स. मतलब एक नए जिस स्टोन की हम बीज की बात कर रहे हैं वो टर्म टू टर्म टूल्स में, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड में, हाउसेस में, टर्म बाई टर्म हार्वेस्टिंग, क्रॉपिंग, नए नए आइडियाज, नए डेवलपमेंट्स टर्म टू टर्म जैसे आ रहे थे वैसे ये एज स्टोन एज जो है वो डिवाइड हो रही थी. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके.